उधर भोपाल में वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने वालों की खैर नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी में मोहन यादव का बुलडोजर फुल एक्शन में है। मोती नगर के जिस इलाके में सरकारी जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर रखा गया है, उस इलाके में मोहन का बुलडोजर दहाड़ने वाला है। कल यहां बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है, मतलब आज की रात इस इलाके के मुसलमानों को नींद नहीं आने वाली। बचपन से बुढ़ापा हमारा आ गया इस जगह पे। तो समय को बढ़ाया जाए, महीने 2 महीने का टाइम दिया जाए, कार्रवाई को रोका जाए, हमको कहीं व्यवस्थित करके और फिर हटा दिया जाए। हमें कोई परेशानी नहीं है। हम 50 साल से हैं यहाँ पर, सारे सरकारी कागज हैं। आपको 50 साल से अतिक्रमण नहीं दिख रहा था? कल सूरज उगेगा और भोपाल के मुस्लिम मोहल्ले पर बुलडोजर चलेगा। मोहन सरकार का बुलडोजर आने से पहले ही भोपाल के मोती नगर में हड़कंप मचा है। मोती नगर में वक्फ के जमीनखोरों पर कल पीले पंजे का प्रहार होने वाला है। इस खबर से मुस्लिम मोहल्ले में अफरा तफरी दिख रही है। शासन से भी यही मांग है, हमें दुकानें यहाँ से जो हटाई जा रही हैं कहीं भी जगह व्यवस्था करके दी जाए। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई वो नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं मिल रही। हम तो हमारा यही कहना है कि हमें कहीं 8 बाई या 10 की दुकानें दे दी जाए, तो हम उतने में भी अपना कारोबार और अपने बाल बच्चे पाल सकते हैं। नोटिस दिया था उन्होंने 4 महीने पहले वो दिखाई ना पूरी फाइल, बस अब ऐलान कर दिया उन्होंने, कहा अतिक्रमण हटाओ। अगर जगह व्यवस्था कर दें तो हम अपने आप से यहाँ से हटा लेंगे। इस कार्रवाई को रोका जाए, हमको कहीं व्यवस्थित करके और फिर हटा दिया जाए। हमें कोई परेशानी नहीं है। कार्रवाई रोकने के प्रयास कर रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बाकी सब जगह भी आवेदन दिए। 50 साल से जिस मोती नगर में वक्फ के जमीनखोरों का कब्जा है, उस पर अब मोहन का बुलडोजर चलने वाला है। बारह घंटे बाद मोती नगर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू होने वाली है, जिसकी खबर से ही मोती नगर में इमरजेंसी वाला माहौल है। राजधानी भोपाल का ये मोती नगर है और डॉक्टर मोहन यादव का बुलडोजर यहाँ पहुँचने वाला है। जो दुकानदार हैं, जो बरसों से यहाँ जमे थे, वो अब चिंता के साए में हैं और चिंता इस कदर है कि अपने अपने कागज लिए बैठे हैं और कुछ कह रहे हैं कि ये तो वक्फ की जमीन है। अब जो भोपाली यहाँ पर जमे बैठे थे, अब बुलडोजर चलने वाला है, उनसे बातचीत के जरिए जाना जाएगा। ये जो आप जमघट देख रहे हैं, ये भोपालियों का जमघट है और इन्हीं की दुकान है। काका क्या हुआ है, क्यों परेशान है इतने? ये परेशान इतने हैं कि साहब ये सबका गरीब है, हम सब गरीब आदमी हैं। यहाँ पर हमारे सबका कारोबार है। ये क्या बुलडोजर चलने वाला है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम कल चलाएंगे साहब। आपकी काय की दुकान है? हमारी मुर्गे की दुकान है, चिकन मुर्गे की दुकान है। जी मुर्गे की दुकान। अच्छा, कब से दुकान है? एवन काफी टाइम सरकारी है ना दुकान? 35-40 नहीं, सरकारी जमीन हमने अपनी बनाई है। कैसे बनाई है? बनाई है हमने, खरीदी है। ये कुछ कागज दिखा रहे थे। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम उस्मान अली है। अच्छा, यहाँ कहीं वोट का भी बोर्ड लगा है? कहाँ लगा है? अंदर का बोर्ड लगा हुआ है। अंदर लगा है। दिखाएंगे आप? जी जी बिल्कुल दिखाएंगे। आप कागज दिखाइए जो आपको नोटिस मिला। मेरे को ये नोटिस मिला था 2024 में। अच्छा, है ना, 2024 के बाद ये दिया था 12/11/2024 को। अब ये आगे 2 महीने बाद आगे कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर आप दुकानें खाली कर दीजिए। तो आप 4 दिन के अंदर कैसे खाली कर दीजिए? खाली करने का 24 था, ये मेरा गुमात था। और ये यहाँ पर मेरी मार्कशीट 1984 में मैंने 8वीं करी थी यहीं से। ये कितनी दुकान है? कितनी? 110 दुकानें हैं यहाँ पर। और किनकी सबसे ज्यादा दुकान है? सब मैकेनिक वर्क है, मैकेनिक है, पंचर वाले हैं। काय की दुकान है? फर्नीचर की दुकान है, बिरयानी की दुकान है। एमपी सरकार के मुताबिक ये जमीन रेलवे और पीडब्ल्यूडी की है, जिस पर बरसों से लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसीलिए मोहन सरकार सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से आजाद करवाने के मिशन में जुटी है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले जमीनखोरों को कई बार नोटिस दिया गया है। 4 फरवरी तक जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था, पर अभी तक जमीन खाली नहीं की गई है, जिसके चलते अब मोती नगर में कल पीले पंजे का प्रहार होने वाला है। इस इलाके में कुल 110 अवैध दुकानों और 381 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा, यानी 491 स्ट्रक्चर है जिन्हें समतल कर दिया जाएगा। बुलडोजर का ये एक्शन आज होना था, लेकिन प्रशासन ने लोगों को 24 घंटे की मोहलत और दे दी, ताकि लोग अपनी मर्जी से जमीन खाली कर दें। हालांकि यहाँ रहने वाले लोग अब भी इसे वक्फ की जमीन बता रहे हैं। वक्फ के कब्जा गैंग का खेल समझिए। जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई है वो रेलवे की जमीन है। इसके ठीक बगल में रेलवे ट्रैक भी गुजर रहा है, लेकिन इस जमीन पर अपना दावा पुख्ता करने के लिए
इन लोगों ने वक्फ का बोर्ड लगा दिया है। देख लीजिए, ये वक्फ की जमीन है जी, सरकारी नहीं है जमीन, सरकारी नहीं है, बस सरकारी जमीन बना दिया गई है। एक बार बोर्ड दिखा देता हूँ, ये बोर्ड देख लीजिए, वक्फ मस्जिद अनवल उल हक, हाथ हटा दिए, सुभाष नगर भोपाल, यह भूमि वक्फ संपत्ति है। कैसे वक्फ संपत्ति? देखिए ये बोर्ड है, हटाइए भाई साहब, हटिए, और ये रेल जा रही है, कितने फीट होगी एक बार अतुल दिखाइए। इस बोर्ड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कदम दूर ही वक्फ की संपत्ति है। और ये रेलवे है, ये तमाम जो मुसलमान है वो मस्जिद आप देख रहे हैं। नहीं भाई साहब, सरकार तो कह रही है कि बुलडोजर तो चलेगा, ये तो सरकारी है जमीन, सरकारी की जमीन है तो सरकार अपनी जमीन ले ले, जो सब बिल खींच के चले जाए अपनी जगह पे भाई, कोई ये वक्फ की संपत्ति है, ये वक्फ की है, वक्फ की संपत्ति, ये वक्फ की है। हाँ, और वक्फ की संपत्ति किसके काम आती है? मुसलमानों के काम आती है। पर अब यहाँ तो यहाँ अनाउंसमेंट क्या हुआ था, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। मोती नगर में वक्फ के नाम पर जमीन कब्जे पर फुल स्टॉप लगने वाला है। कल सुबह मोहन का बुलडोजर यहां गरजेगा और अतिक्रमण को मलबा बना देगा। इसके बाद सरकारी जमीन मुस्लिम मोहल्ले के चंगुल से आजाद हो जाएगी। एमपी में मोहन का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। इससे पहले भोपाल के आरिफ नगर में करीब 350 मकानों पर बुलडोजर चल चुका है और अब बारी मोती नगर की है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।